नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चाइना के वाइट एम्परर यानी कि जिसका नाम रखा गया J-50 सिक्स जनरेशन फाइटर जेट, उसने दरअसल सनसनी मचा के रखी हुई है, हैरान करके रखा हुआ है और अदृश्य है, पूर्णतः स्टेल्थ है। और उसको एक नया नाम दिया गया है कि ये तो सिर्फ हवाई जहाज नहीं है, फाइटर जेट नहीं है, ये तो उड़ता हुआ कमांड सेंटर है पूरा का पूरा। जो बहुत सारे ड्रोन का जो स्वैम होता है, यानी कि ड्रोन्स का जो झुंड होता है, ये उसको भी कमांड दे के उनको अपने ठिकाने तक ले जा सकता है। नाम शेंगड, लेकिन इसे हवा में उड़ता हुआ एक वॉर या बैटल कमांड सेंटर उसकी तरह एक काम करेगा। इसे अदृश्य शिकारी भी कहा जा रहा है। क्या क्या कहते हैं? अदृश्य शिकारी, जो हिडन हंटर होता है ना, ये हिडन हंटर है। रिपोर्ट्स बताती है कि एक ऐसा फाइटर जेट है जो पूरी तरह से स्टेल्थ है, एआई इनेबल्ड है, हाई स्पीड नेटवर्क वारफेयर के लिए डिजाइन किया गया है और उड़ता हुआ पूरा कमांड सेंटर है। ये टेक्नोलॉजी पहली बार यूज की जा रही है कि उड़ता हुआ कमांड सेंटर है। ये प्रोजेक्ट 2030 तक ऑपरेशनलाइज हो जाएगा और चाइना शायद उससे पहले ही अपने इस जेट को अपनी एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट करना चाहता है। इसका नाम शेंगड यानी कि एक डिवाइन शेडो भी नाम रखा गया है, यानी कि एक पवित्र परछाई, अदृश्य पवित्र परछाई, जो दुश्मन की सीमा में घुसकर बिना डिटेक्ट हुए कहर बरपा सके। इसके अंदर सुनने में आया कि इसकी जो एरोडायनामिक स्ट्रक्चर है वो F-22 रैप्टर और B-21 रेडर उनकी टेक्नोलॉजी से भी इंस्पायर्ड लगता है। और शायद ये दुनिया का एकमात्र ऐसा जेट है जो 3 इंजन पे उड़ता है, क्योंकि 3 इंजन पे तो टेल नहीं ना इसके पीछे, वो है। अब ये ना केवल सिर्फ अकेला जंग लड़ सकता है, बल्कि दर्जनों जो ड्रोन्स हैं, उनके जो झुंड हैं, जो स्वैर्म ऑफ सो कॉल्ड ड्रोन्स, उनको भी गाइड कर सकता है। ये किसी भी किस्म की KD-21 टाइप की मिसाइल साथ में ले जा सकता है। KD-21 वो वर्जन है जो चाइना ने डेवलप किया, जो एयरक्राफ्ट कैरियर बस्टर है। एयरक्राफ्ट कैरियर बस्टर यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर को भी ध्वस्त कर सकता है, उस मिसाइल को साथ में ले जा सकता है। ये एक ऐसे डिजाइन में जा रहा है जहां पे क्वांटम राडार और लेजर वेपन्स का भी यहां पे इंटीग्रेट करके उपयोग किया जा सके। और जो उनकी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड सिस्टम है, उसके अंदर ये इसको एयरबॉर्न ब्रेन या टोटल क्या कहते हैं कि फाइटिंग या बैटल कमांड सेंटर, उसके रूप में इसको कन्वर्ट कर देता है। ये बड़ा खतरा है, ये सबके लिए बड़ा खतरा है। ये अमेरिका और भारत दोनों के लिए बड़ा खतरा है। बोइंग को NG-AD, जो कि अमेरिका ने अभी नया एयरक्राफ्ट बनाने को दिया कि तुम बनाओ 6th जनरेशन, लेकिन चाइना तो ऑलरेडी उड़ा रहा है उसको। ये हुआ तो भारत के लिए लद्दाख हो या अरुणाचल हो या बाकी जो सीमा पर बड़े खतरे हैं। और ये राफेल और Su-30 वगैरह के जो विमान हैं, ये तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। एक्चुअली ये बहुत बहुत पीछे रह जाते हैं। J-50 ये जो है, वाइट एम्परर भी कहा जा रहा था उसको, अदृश्य डिवाइन किस्म का क्या कहते हैं कि इसको पावर कहा जा रहा है। तो ये अपने आप में डिवाइन शेडो जो है, ये बहुत बड़ा एक किस्म से एयरक्राफ्ट है और इसकी जो क्षमताएं हैं वो रफाल वगैरह के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। रफेल वगैरह उसके बहुत पीछे रहे, 4.5 जनरेशन है, ये तो 5th जनरेशन में नहीं है। तो इंडिया को एमका यानी कि 5th जनरेशन प्रोजेक्ट में तेजी लाने की इस टाइम ज़रूरत होगी। अगर वो भी नहीं आ पाता, हम तो 4.5 तक भी नहीं पहुँचे अभी, हम तो 4थी जनरेशन का जो हमारा सिंगल सीटर तेजस है उससे गुजारा कर रहे हैं। और 4.5 की जनरेशन वाला तो हमारे पास ले दे के एक सिर्फ राफेल है और तो कुछ भी नहीं है। तो चीन जो बेसिकली एक ऐसा यंत्र बना रहा है, J-50 की टेस्टिंग को भी गुप्त रखा जाता है और जानबूझ के कभी कभार इसकी कुछ चीज़ों को लीक किया जाता है। और मुझे लगता है कि शायद इसकी जो तस्वीरें हैं, इसकी जो उड़ान है और इसकी जो टेक्नोलॉजिकल जो छलांग है, वो सबके लिए एक चेतावनी है और भारत के लिए तो खास तौर से, क्योंकि भारत तो इसके अगले 2040 तक इसके 6ठी जनरेशन में नज़दीक नहीं आएगा। 2030 तक शायद हम 5th जनरेशन में पहुंच पाए, कहीं तो पहुंच पाए। 6th जनरेशन तो हम शायद सदियों दूर हैं और कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, देखा जाए तो। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।